नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आर्मी कैंटीन के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से मची हड़कंप। अहियापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद चौक के समीप पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और भीषण गर्मी में शहर के कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में एसी और कूलर हुए आउट ऑफ स्टॉक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आर्मी कैंटीन के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में आर्मी कैंटीन के पास अहले सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृत व्यक्ति का शव खून से लथपथ था। शरीर के दाएं हिस्से पर 2 गंभीर जख्म के निशान मिले। व्यक्ति फॉर्मल शर्ट पैंट पहने हुए है। चाकू गोद कर हत्या की आशंका है। फिलहाल एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है। रेल फाटक 4 के आसपास की घटना है। प्रथम दृश्य हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। घटना में एसआईटी टीम का गठन किया गया। शव को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति को धारदार चाकू से गोद कर की हत्या। जांच में अभी तक लूटपाट या कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं देर शाम काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी मनोज कुमार शाह ने बताया कि शव की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी मोहम्मद हारिश के रूप में हुई है। वो किसी काम से मुजफ्फरपुर आया था। उनका ससुराल मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डेड बॉडी मिली थी हमें सुबह 5 बजे के अराउंड, और ये घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। एक यहाँ पर गुमटी नंबर 4 है, उसके आसपास का घटना स्थल है और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस इसकी शिनाख्त में लग गई है। अभी तक सबकी पहचान नहीं हो पाई है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो हत्या किस तरीके से? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन अभी उसमें जैसा प्रथम दृष्टया बॉडी को देखते हैं तो उसमें चाकू का उसमें धारदार हथियार जैसे चाकू लग रहा है अभी, लेकिन बाकी का तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कह पाएंगे हम। लूटपाट का प्रयास था क्या? नहीं, प्रथम दृष्टया लूटपाट का कोई मामला अभी नजर नहीं आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसआईटी भी कई एंगल्स पर काम कर रही है। टावर डंप का भी लिया जा रहा है और भी बहुत सारे एंगल से उन पर काम कर रहे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को लूट की योजना बनाने के क्रम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू और चांदी के चैन को बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी विनीता सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अहियापुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि जलालाबाद चौक के समीप कुछ अपराधी हथियार के साथ लूट और डकैती की योजना बनाने की नीयत से इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे। उनमें से 3 अपराधी रौनक, अर्जुन और मोहम्मद राजा को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बाकी अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी के बाद इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक चांदी का चैन बरामद हुआ है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर झपहा से अनुराग कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के दौरान बताया कि एसकेएमसीएच ओवरब्रिज, झपहा ओवरब्रिज और झपहा उदन के इलाकों में हुई लूट की घटना में गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ चारों सम्मिलित थे। 30/5/2024 को थानाध्यक्ष अहियापुर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जमालाबाद चौक जो झपहा के पास है, उसके पास कुछ अपराधकर्मी लूट की योजना बना रहे हैं और सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष अहियापुर के द्वारा थाना के पदाधिकारी, सशस्त्र बल और डीआईओ की टीम के साथ वहां प्रस्थान किया गया और वहां पहुंचने पर उनके द्वारा पाया गया कि वहां 5 व्यक्ति खड़े थे जो पुलिस को आता देख भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की मदद से
पकड़ा गया, उसमें से 3 अभियुक्त पकड़ा गए हैं और उनकी निशानदेही पर एक चौथा अभियुक्त को पकड़ा गया। इन चारों के नाम रौनक कुमार, अर्जुन कुमार, मोहम्मद राजा उर्फ सद्दाम और अनुराग कुमार हैं। और इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक चांदी जैसा चेन बरामद किया गया है। इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 711/24 दर्ज की गई है। और अनुसंधान के क्रम में जब चारों गिरफ्तार अपराध कर्मियों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो पूर्व में झपा ओवरब्रिज, SKMCH ओवरब्रिज और झपा उदन के पास जो लूट के कांड हुए हैं उनमें जो अपराध कर्मी जिन्हें हमने न्यायिक हिरासत में भेजा है वो इन्हीं के गिरोह के थे। पूर्व में जैसे संतोष कुमार, सचिन, चंदन कुमार और कुंदन कुमार को हमने न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये अभी जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं ये सारे एक ही गिरोह के मेंबर्स हैं। और इनके जो और भी अन्य अपराधकर्मी जो इनके गिरोह में हैं उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है ताकि इस पूरे गिरोह को हम बस्ट कर सकें और इनको न्यायिक हिरासत में भेज सकें। अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी? इस गिरोह से टोटल अभी तक इनको मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोग और इनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि कुछ और अपराधकर्मी हैं जो इनके गिरोह में हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए हम प्रयासरत हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? गिरोह में 2-3 लोग हैं जो मास्टरमाइंड हैं, वो कुछ उसमें से जेल जा चुके हैं और 1-2 व्यक्ति जो बाहर हैं उन्हें उनके संभावित ठिकानों पे छापामारी चल रही है। ऑपरेट कैसे करते हैं, किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं? इसमें से जो कुछ लोग रहते हैं, एक जैसे अभी जो व्यक्ति पकड़ाया है उसमें मोहम्मद राजा जो है वो एक मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे और वहीं पे जो लूट की मोटरसाइकिल ये सब आती है उनको ये खोल के पार्ट पुर्जा इनका बेचते थे और ये पिस्टल्स और देसी कट्टा ये सब भी बाकी लोगों के लिए ये उपलब्ध कराते थे किन्हीं के थ्रू जो इनके एजेंट्स रहते हैं। तो ये सारी गिरोह इस तरह से वर्क करती है कि ये पिस्टल्स और देसी कट्टा ये हथियार उपलब्ध कराते हैं और जो इनके कुछ लोग हैं जो राहगीर को लूटते हैं, बाइक छीनते हैं, उनको वो उपलब्ध कराते हैं और वो बाइक छीनने के बाद फिर ले जाके किसी तीसरे आदमी को बेचते हैं और इस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी यही है। पिस्टल वगैरह कहाँ से ये लोग लाते थे? पिस्टल का मतलब कुछ लोगों का नाम इन्होंने बताया है, उस पर भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं उनके यहाँ पे और बाकी इनके कुछ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये प्रोक्योर करते हैं पिस्टल्स और उसको फिर ये जो इनके गिरोह के मेंबर्स हैं उनको देते हैं ताकि वो घटना को कारित कर सकें। जो चाकू बरामद है वो मॉडर्न टाइप का चाकू है, कहाँ से लाए और किस पर्पस के लिए? ये इनको लूटपाट करने के लिए ही इस चीज़ को यूज़ किया गया है और इसको ये रखे हुए थे। कहाँ से प्रोक्योर किया गया है इसके बैकवर्ड लिंकेज पे हम इनसे पूछताछ की है और उस पर भी हम लोग उस व्यक्ति को भी पकड़ेंगे जहाँ से ये प्रोक्योर कर रहे हैं। चेन देखने से चांदी का लग रहा है बट अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो एक चेन भी बरामद है, 2 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और एक डैगर। 3 सहेलियों की मथुरा में हुई मौत मामले को लेकर धोबी महासंघ ने महापंचायत बुलाया। मुजफ्फरपुर से गायब 3 लड़कियों का मथुरा रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को अखिल भारतीय धोबी महासभा, अखिल भारतीय धोबी महासंघ और एक प्रयास मंच समेत विभिन्न संगठनों ने शनिवार को सिकंदरपुर धोबी घाट पर महापंचायत बुलाया। इसमें रेलवे ट्रैक पर लड़कियों के शव मिलने पर चर्चा की गई। किसी ने खुदकुशी तो किसी ने हत्या कर शव फेंकने की बात कही। पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। समय पर पुलिस एक्टिव हो जाती तो ये हादसा नहीं होता। महापंचायत ने मथुरा पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव फेंका गया। इसकी पड़ताल के बिना पुलिस इसे आत्महत्या बताने में देर नहीं की। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलिस जांच में देरी पर धोबी समाज काम का बहिष्कार कर कपड़ा नहीं धोएगी, खासकर पुलिस वालों का वर्दी नहीं धोएगी। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 13 मई को शहर के योगिया मठ की माया और गौरी के साथ बालू घाट की माही घर से भाग गई थी। 26 मई को परिजनों को तीनों की मथुरा में ट्रेन से कटकर मौत की सूचना मिली। तभी से तीनों लड़कियों की मौत का मामला खुदकुशी या हत्या पर फंसा हुआ है। आज
प्रमुख शाखाओं के हमारे रजक समाज की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधुमन रजक जी, देवन रजक, लाला जी और तमाम लोगों का एक बैठक हुआ। बैठक में हम लोगों ने समीक्षा किया कि जिस दिन से लड़की गायब हुई है उस दिन से लेकर आज तक पुलिस के द्वारा किस प्रकार से बर्ताव किया गया है और क्या कार्रवाई की है, इस पर हम लोगों ने डिटेल से बैठक में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। साथ ही मथुरा जाने के क्रम में जो लाश पर जो किस प्रकार की स्थिति हुई और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने जो इतना बड़ा लेट और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जो उदासीनता पूर्वक जो अभी तक कार्रवाई कर रही है, इस पर इन लोगों ने तीखा रोष व्यक्त किया है। और हम लोगों ने मांग किया है, इन लोग के विचार नहीं, हम लोगों ने मांग किया कि सबसे पहले जब हम लोगों ने आज के बैठक में हमारे मुजफ्फरपुर के जो भी धोबी समाज के लोग हैं उनके साथ हम लोग समक्ष जोगिया मठ स्थित मोहल्ला में बैठक लिए कि हम लोग 13 तारीख से ही जो है सो हमारी बच्ची जो गायब हुई है, प्रशासन के यहाँ जो है सो हम लोग भाग दौड़ जो है सो लगा रहे थे। प्रशासन जो हमारे पक्ष में जो है सो कुछ नहीं जो है सो सुना। 14 तारीख को जो आवेदन दिए थे वो 15 को जो है सो प्रशासन जो है सो वापस किया। हम लोग फिर भी हमारे घर की बच्ची गायब थी, हम लोग सदमा में थे और हम उसको खोजने का प्रयास किए और खोजने के बाद ये 24 तारीख का दिन ये घटना के पता लगा बाहरी मथुरा पुलिस से कि ये जो है सो 3 बच्ची जो है सो गायब थी, जो यहाँ पर मिला है टेक पर। और पुलिस ने 2 दिन बाद जो है सो परिजनों को खबर दिया है। इस पर हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन ने शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया की 12वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन ने शनिवार को दुर्गा विहार कॉलोनी भगवानपुर में शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया का 12वां शहादत दिवस मनाया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर समाज सेवी रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के प्रदेश युवा अध्यक्ष मोनू जी के द्वारा शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। मुखिया जी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति थे। समाज में इस वक्त अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्षमता खत्म होती जा रही है, इसलिए नौजवानों को आज के दिन प्रेरणा लेना होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के साथ अत्याचार जो होता है उस अत्याचार के प्रति सजग रहना और प्रतिरोध करने की क्षमता जागृत करनी। मुखिया जी के पुण्यतिथि पर यही संदेश हम आवाम को देना चाहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मोनू जी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। शहादत दिवस एक हम लोगों के बीच में एक संदेश देने का है कि मुखिया जी अन्याय और अत्याचार से लड़ने वाले व्यक्ति थे। समाज में इस समय अन्याय और अत्याचार से लड़ने की क्षमता समाप्त होती जा रही है, इसलिए नौजवान पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा आज के दिन लेना होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के साथ, हमारे साथ, तमाम लोगों के साथ अत्याचार जो परम श्रद्धेय बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का 12वीं पुण्यतिथि अपने आवास मुजफ्फरपुर भगवानपुर में मना रहा हूँ। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बाबा के शहादत दिवस पर मैं समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहा हूँ। साथ साथ बाबा के हत्या हुए 12 वर्ष हो चुका है और सीबीआई के चार्जशीट को कोर्ट ने खारिज। मेरे पिताजी का 12वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर यही कहेंगे कि पूरा समाज, पूरा किसान एकजुट होकर के सब लोग साथ मिलजुल करके आगे का कार्य करते रहें। और जो सीबीआई जांच पूरा हुआ है, केस में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो लोग अभी अपने आप को बरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे का न्याय है और आगे के न्यायालय में
उन लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को हम लोग सुनिश्चित कर लिए। तो क्या लग रहा है जिस तरह से 11 साल के बाद जो है आरोप पत्र दाखिल होता है, उसमें कई सारी खुलासे की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जो है खुलासा कोई भी जो आरोपी था उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या लग रहा है? कार्रवाई कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उसमें, जो लोअर कोर्ट में सीबीआई दायर। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भीषण गर्मी में शहर के कई इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में एसी और कूलर हुए आउट ऑफ स्टॉक। अत्यधिक गर्मी की वजह से शहर में एसी, कूलर, पंखा व फ्रिज की जबरदस्त मांग बढ़ गई है। प्रतिदिन करोड़ों से अधिक का कारोबार हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इस तरह की भीड़ लगन के समय भी दिखाई नहीं दी। गर्मी इसी तरह रही तो एक सप्ताह बाद बाजार से एसी व कूलर गायब हो जाएगा। तिलक मैदान स्थित एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक दुकान के प्रबंधक ने बताया कि ग्राहकों की भीड़ एसी, कूलर, फ्रिज आदि खरीदने को लेकर काफी बढ़ गई है। जी ये काफी मतलब हद तक बेहतर मतलब काफी अच्छी है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर जो गर्मी हमने जून में फेस किया था, मतलब कस्टमर ने सबने जिस तरह की बिक्री एसी कूलर की जून की थी, तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ के ये चली गई अप्रैल से लगातार मई में, और अब मई भी इसको टेक ओवर कर दी है। 45-46 डिग्री है, अब जून भी बाकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना गर्मी इस तरह का पड़ेगा और सेल इस तरह का होगा। कंपनी के पास माल नहीं है, हमने बेच भी नहीं पा रहे, दुकान पूरा खाली ही हो गया था ऑलमोस्ट। और कूलर एसी दोनों का काफ़ी अच्छा सेल रहा है इस बार। खासकर कूलर में हमने देखा है कूलर की एसी ज़्यादा अच्छी सेल हुई है, और एसी को भी लेकर लोग ज़्यादा ही एग्रेसिव रहे कि एसी हर घर में एसी लग रही है। गांव-गांव में लोग आ रहे हैं एसी लेने के लिए और लेके गए हैं। बीच में जैसे स्थिति हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे कूलर एसी। जी तो बीच 1 में जून के बाद कहा जा रहा था कि मार्केट में आएगा। जी बीच में एसी का स्टॉक काफ़ी हद तक मतलब था ही नहीं, ना कंपनी के पास था ना किसी हम लोग के पास था। बट आज 1 जून है और आज से हमारी प्रक्रिया है कि हम एसी सबको प्रोवाइड करें। तो अप्रॉक्स मुझे लगता है इलेक्शन के बाद हम लोग इसको टेक कवर कर लेंगे। ज़्यादातर किस तरह का डिमांड आ रहा है? ज़्यादातर एसी में 5 स्टार का डिमांड आ रहा है। 5 स्टार को लेकर, क्योंकि बिजली की खपत भी उसमें थोड़ी कम है, इसलिए 5 स्टार एसी को लेकर लोग ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं कि 5 स्टार हर घर में लगाएं। और कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो लोग EMI पे भी इसको परचेस कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के सिवरही वड़वा गांव के रहने वाले लालजी मांझी ने मुशहरी थाना में हुई घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी चंपारण के सिवरही वावरण गांव निवासी लालजी मांझी ने शनिवार को जिलाधिकारी से मिलकर मुसहरी थाना कांड संख्या 132/2024 में कानूनी कार्रवाई करते हुए उक्त कांड से संबंधित घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लालजी मांझी ने बताया कि मेरी पुत्री पूनम कुमारी सरकारी आवासीय अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय राजवाड़ा में रहकर पढ़ाई करती थी। एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर सुसाइड घोषित कर दिया गया। इस घटना में शामिल सभी लोगों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 302 मुसहरी कांड संख्या 132/2024 दर्ज हुई है और उसमें अन्योन करके हुआ, और प्रशासन के द्वारा उस जो हॉस्टल है उसके प्रशासक के द्वारा उसकी हत्या को आत्महत्या के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन थाना अध्यक्ष को जो प्रथम दृष्टया उनको लगा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का मामला है, और उस विद्यालय में जो पुरुष शिक्षक हैं जिनको BPSC से जो नई बहाली हुई है, कई तरह के जो जानकारी मिली है उसमें पुरुष शिक्षक भी हॉस्टल में रहते हैं, और उनके कारण कुछ कुकृत्यों के कारण इस तरह की घटना हुई और उस बच्ची की सुबह हत्या कर दी गई। क्या कुछ मांग को लेकर क्या आवेदन? अभी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि उसकी जो हत्या हुई है उसकी जांच पूरे अपने जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा से, अपराध अनुसंधान विभाग के शाखा से, और बड़े SP, IG तमाम जो बड़े पदाधिकारी है, बड़ी संगीन मामला है, इसको जांच करें कि हत्या कैसे हुई। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि हाजीपुर में डीका कुमारी की हत्या बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसको लेकर के बड़े आंदोलन भाकपा माले ने किया, और उसके न्याय के लिए आज हम लोग लड़ भी रहे हैं। और इसी बीच में ये घटना हमारे रजवाड़ा मुसहरी प्रखंड के हरिजन छात्रावास में हुई है। काफी शर्मनाक घटना है, काफी संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप करके तमाम बिंदुओं को इसमें चिन्हित किया है जिस बिंदु पर जांच आवश्यक है, और हमने उस आवेदन के जरिए तमाम वरिष्ठ जो IG हैं, SP साहब हैं, DGP साहब हैं,
फिर अपराध अनुसंधान CID विभाग को, और यहाँ तक कि और मुख्यमंत्री तमाम सरकार के आला अधिकारियों के पास इस आशय की हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम अपना ज्ञापन भेज रहे हैं, ताकि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो बच्ची की हत्या हुई है उसके परिवार को न्याय मिले, और जो बच्चियां रहती है उसकी सुरक्षा, उसके जो माने पढ़ाई है उसके प्रति जो सरकार की जवाबदेही। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के सदस्यों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त और IG से मुलाकात की। भ्रष्टाचार विरोधी मंच का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त व तिरहुत रेंज के IG से मिलकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए साई सेवादार अविनाश कुमार ने कहा कि कभी हत्या जैसी संगीन अपराध के विरुद्ध पुलिस चार्जशीट करना भूल जाती है, तो कभी दुष्कर्म का दोष साबित करते हुए कटघरे में कूदकर भागने वाले आरोपित को पुलिस पकड़ने में नाकाम हो जाती है, तो कभी अग्रिम जमानत लेने व जेल में जाने से बचने की मंशा से अपने को बीमार बताते हुए काफी दिनों से पुलिस अभिरक्षा में देशी समेत विदेशी हथियार की तस्करी के आरोपित वार्ड पार्षद 41 सीमा झा इलाजरत बताई जा रही हैं। तो वहीं नगर थाना द्वारा ससमय प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के साथ साथ ना तो उचित जांच की गई और ना ही मथुरा पुलिस द्वारा शवों के संबंध में जानकारी देने के उपरांत 4 दिनों तक मामले को दबाए रखा जाना कहीं से जनहित में नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने वरीय अधिकारी से मिलकर इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की गुजारिश की है, ताकि जनता सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था के तहत अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए पुलिस पर अपना विश्वास बनाए रखे। वैसे तो पत्राचार आंदोलन के तौर पे हम लोग लगातार प्रशासनिक मदद को लेकर के और समाज में न्याय लोगों को मिले, इसको पहल करते हुए एक सीढ़ी बनने का काम हम लोग करते रहते हैं और बराबर पत्राचार करते ही रहते हैं। लेकिन अभी जो पिछले दिनों जो घटनाएं मुजफ्फरपुर में हो रही है, जो मीडिया मध्यमों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखने को मिलता रहता है, जिसमें प्रशासन के कुछ ऐसे आला अधिकारी जो बड़े कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम मतलब समझ लीजिए उनका लगता है जैसे कि वो प्रशासन के नाम पे धब्बा बन चुके हैं। मतलब काम के मामले में वो एकदम 0 सन्नाटा है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपको पिछले दिनों देखने को मिला। एक हत्या का मामला है और उसमें चार्जशीट नहीं दायर हो रहा है। एक बार चार्जशीट दायर करने के लिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग, वहाँ धारा ही उनको ही पता है। यहाँ तक कि न्यायालय के अंदर में जो पिछले दिनों आप घटना देखे, कल का ही घटना, न्यायालय के अंदर से एक मुजरिम भाग जाता है और जिस न्यायालय परिसर में हम समझते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है, लेकिन वहाँ से निकल जाता है। तो ये पुलिसिया व्यवस्था कैसी चल रही है, इसी को लेकर के हम लोग कमिश्नर साहब और IG साहब से मिलने आए थे। और एक मुख्य मांग यह था हम लोगों का कि अभी जो पिछले दिनों आयकर विभाग के द्वारा एक छापेमारी होती है वार्ड 41 के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद विजय झा और सीमा झा के घर पे, जहाँ पर उनके स्कूल में विदेशी हथियार, उनके विवाह भवन में विदेशी शराब, तो यहाँ तक कि उनके विवाह भवन यानी ऑफिस है जो वार्ड पार्षद का कार्यालय कहा जाता है, वहाँ पे कई सरकारी महकमे का स्टाम्प, लेटर पैड, ये सारा चीज़ पर बरामद होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।